प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। ये बलूचिस्तान का ज़िला कच्ची है, जिसकी तहसील है ढाढर और उसका गांव है खानवा, जो सैलाब से बिल्कुल तबाह हो चुका है। ये बहुत बड़ा गांव है, यहाँ 400 से ज़्यादा घर हैं और ये गांव पूरे का पूरा तबाह हो चुका है। आप अगर मेरे साथ चलते जाइए तो कोई भी घर रहने के काबिल नहीं बचा। ज़्यादातर घर तो मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं। यहाँ से अगर आप गाँव में मेरे साथ चलते जाएँ और मुतासरीन यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अपना बचा खुचा सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखें कि ये कुछ घर इस तरह बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, कोई घर बाकी नहीं बचा है। ये देखिए, ये जो हालात हैं, ये अपनी कहानी ये गांव खुद सुना रहा है कि यहाँ पर क्या होके गुजरी है। सैलाब का रैला आया, इस शहर के बीच में से गुजरा है और दीवारें और मकान गिराता हुआ चला गया है। तो ये हालात हैं जी। अब ये बचा खुचा सामान इन्होंने मलबे में से निकाला है, लेकिन शायद ये सामान भी काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। बहुत सा सामान जो है ये दीवारों के नीचे आके दब गया, टूट फूट गया। ये देखिए, ये इस पर मलबा गिरा है इस घर का। अब ये रहने के काबिल नहीं रहा, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। और ये देखिए, ये जो इनका सामान, बैग्स जिसमें इनके कपड़े थे, इसका क्या हुआ? ये कपड़ों का बैग, इनका क्या हुआ? ये बिस्तर हैं, ये तबाही की दास्तान सुना रहे हैं। यहाँ पर ये पूरी छत गिरी है तो इसके नीचे भी सामान दबा हुआ है, लेकिन ये सामान अगर निकाल भी लेते हैं तो क्या ये इस्तेमाल के काबिल है? नहीं है। और ये देखिए, ये छतों पर जो गार्डर डाले गए थे लोहे के, ये गिर गए। और ये सिर्फ एक मस्जिद बची है पीछे, शायद ये पुख्ता तामीर थी इसकी, इसलिए बच गई, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं बचा। अब ये लोग लगे हैं यहाँ पर अपना सामान निकालने के लिए। ये साहब भी अपना कोई काम कर रहे हैं, ये सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे ज़रा बात करते हैं। क्या ढूंढ रहे हो भाई? इस मलबे में से क्या ढूंढ रहे हो? सर जी, सामान है अपने ढूंढ रहा है। जो सामान निकल रहा है वो भी काम की नहीं है। अच्छा, काम की नहीं है बस। क्या नाम है आपका? काउंसलर लियाकत अली लगारी सर। आप इस इलाके के काउंसलर हैं? जी हाँ सर, मैं यहाँ का काउंसलर। तो लगारी साहब, आप अभी मौजूदा काउंसलर हैं? जी हाँ सर। क्या हुआ था इस गांव में? सर यहाँ मुकम्मल तबाही हो गया है। वो तो नजर आ रहा है, लेकिन जब बारिश सैलाब आया तो लोग, क्या मौका नहीं मिला सामान निकालने का आप लोगों को? बिल्कुल मौका नहीं मिला है सर यहाँ। अच्छा, बिल्कुल मौका नहीं। पानी बहुत अब बिल्कुल गाँव के अंदर से गुजर गया है। बिल्कुल पूरा तबाही हो गया, पूरा मुकम्मल गाँव हम लोग का तबाह हो गया। यहाँ अगर कोई चीज़ बचा हुआ है वो भी सारे खत्म है सर। अच्छा, बिल्कुल। तो बच्चे लोग, खवातीन निकाल ली थी पहले यहाँ से? जी हाँ सर, बच्चे खवातीन लोग निकाल लिए थे, बाकी सामान। अब क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? लोग कहाँ चले गए सारे? कुछ भी नहीं हो रहा है सर, ना कोई पूछने वाला है। सिर्फ हम अपने सरदार यार मोहम्मद रिंद का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बेटे ने पहले दिन आके हम लोग को संभाला है, और इंतजामिया अभी तक कोई भी नहीं है। ये पहला वैसे गाँव है जो मैं आया हूँ जहाँ पर किसी ने कहा कि कोई आया है। वैसे आज तक मैं जितने गाँव में गया हूँ सब ने यही कहा है कि कोई नहीं आया। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब का बता रहे हैं, मौजूदा एमपी है सर। अच्छा, बिल्कुल, उसका बेटा आया है, पहले दिन से हम लोग को संभाला है। बाकी इंतजामिया कोई भी अभी तक नहीं है। 5 दिन से यहाँ लोग भूखे पड़े हुए हैं सर। अच्छा। होटलों में खाना भी नहीं मिल रहा। सरदार साहब ने क्या किया यहाँ पर आकर? सरदार साहब ने कुछ दिया है। अच्छा, जी हाँ। तो अब क्या चाहिए आप लोगों को? ये घर कैसे बनेंगे दोबारा? सर ये घर तो बनने वाले नहीं है। अगर मिले तो हम लोग को पूरा सिस्टम ऐसे तो नहीं होंगे सर। आप देख रहे हैं पूरा मुकम्मल गांव तबाह हो गया है, सामान वगैरह सब कुछ चला गया है सर। हाँ, ये तो बिल्कुल जो तबाही का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है वो तो बहुत दर्दनाक है। ये पीछे जो पहाड़ हैं, ये बोलान की पहाड़ियाँ हैं? जी हाँ सर, ये बोलान की पहाड़ियाँ, बोलान नदी भी यहाँ से आते, दर्रा बोलान है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखें, ये पीछे बोलान की पहाड़ियाँ हैं और इसके करीब ही वाक़ई ये तहसील ढाढर है कच्ची की, और उसका ये गांव है खानवा जहां पर हम ये खड़े हुए हैं। और इसमें यहाँ करीब से दरिया बोलान गुजरता है। कल के प्रोग्राम में हम आपको दिखाया था, ये दरिया बोलान इस आबादी में से गुजरा। जब ओवरफ्लो हुआ, सड़कें तो इसने बहाई ही, लेकिन ये पूरा गाँव भी बहाकर ले गया। यहाँ कुछ और मुतासरीन मेरे साथ खड़े हैं, इनसे भी ज़रा बातचीत करते हैं। यहाँ रहते हैं? जी हाँ, मोहम्मद आरिफ हमारा नाम है। ये हमारा गांव है, ये हमारा घर है एक। अच्छा, इधर देखो कोई चीज काबिल नहीं रहा है, देख रहा है आप खुद भी, ये सारा पानी ले गया है। हाँ। अभी ये गवर्नमेंट का यही शुक्रिया है कि आपके बच्चे किधर हैं? फैमिली किधर है? उधर है, उधर कोस्टे में है, इधर नहीं है। अच्छा, फैमिली आपकी पहले उधर थी? जी हाँ, फैमिली पूरा उधर थी। अच्छा, तो ये बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ थी, वो कहाँ गई?
नहीं नहीं, अब सारा बच्चा सारा आदमी बच गया है, ये सामान सारा मलबे में। क्या लेकिन ये खवातीन गई कहाँ, बच्चे किधर गए, भेजे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ भेजे, बाहर पड़े। बाहर पड़े ये हमारा सारा, हम लोग क्या करें, उधर देखो बड़ा बच्चा। बच्चा अच्छा उधर अंदर भी है। हाँ अंदर भी है, सारा फंसा हुआ था, हम लोग निकल गए, ऐसा पानी था। यहाँ बच्चे रात कैसे गुजारते हैं, जगह तो है नहीं, कोई छत है नहीं। नहीं छत भी नहीं, जगह भी नहीं था, हम क्या करें अभी। सैफुल मुलूक, क्या हुआ यहाँ पर आपके घर के साथ? सर यहाँ पर रात के 11 बजे पानी आ गया। रात को आया था तो सामान नहीं निकाल सके? जी नहीं सर, हमने बच्चे निकाले बस। बच्चे बड़ी मुश्किल से निकाले। जी सर, पता लग गया था पीछे सैलाब आ रहा है? जी नहीं सर, जब पता लगा घर में घुस गया था, बकरी मकरी माल चादर ये भी ले गए। बकरी भी भाग के ले गया जी सर। सैलाब? जी हाँ। जानवर बह गए? जी सर। कोई नहीं बचा? जी नहीं सर, बड़ी मुश्किल से बच्चे बचाए हैं आपने? बच्चे बचाए हमने। अच्छा। जी हाँ सर। अब्दुल हई साहब हैं, 92 के नुमाइंदे हैं ढाडर में। अब्दुल हई साहब, आप तो यहाँ के रहने वाले मकामी हैं, ये मंजर पहले कभी देखा आपने? सर 76 में जो एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला इस तरह का आया था। 76 में? 76 में 76 अच्छा 78 में या डैम अलियाशा वो टूट का शिकार हुआ था, जो कि हमारे डॉलर के लिए मुआशी हिसाब से बहुत बड़ा एक सरमाया थे। अच्छा। उसके बाद 86 में एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला दोबारा आया था 10 साल के बाद, और 2010 के बाद। इन तीनों अगर सैलाबी रेलों का हम मजमुआ तौर पर अगर तकाबुल जायजा लिया जाए तो ये जो 2022 का जो सैलाबी रेला है, उन तीनों के मुकाबले से इसने तबाही मचा दी और तमाम मकामात आपके सामने मुनद्दम हो चुके हैं। सैकड़ों मज़ाफ़ाती गाँव। इसकी कोई वार्निंग नहीं थी कि ओवरफ्लो कर रहा है, लोग निकल जाएं पहले से, सामान कुछ निकाल लें, कीमती सामान? देखिए जी, यहाँ पर आपने जो अभी कैमरे के अक्स से दिखाया कि बोलान की पहाड़ी, वहाँ से जो ये गाँव चूँकि बोलान के करीब है, तो यहाँ से सडनली बारिश का पानी आता है। अलबत्ता डॉलर शहर में जो हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ पर लोगों को हाई अलर्ट किया गया था रात के 1 बजे। अच्छा। वहाँ से लोग मुंतकिल हुए थे, लेकिन यहाँ पर चूँकि लोगों की पहुँच से दूर है और पानी अचानक आ जाता है, रात अचानक 1 बजे आई थी, तो यहाँ पर तबाही मचा दी। ठीक है, बिल्कुल सही है। इधर अगर आप देखें तो के पीछे जो है वो बच्चे फैमिलीज़ हैं, मगर अब सवाल ये है कि ये फैमिलीज़ यहाँ पर रात गुजार कैसे रही हैं, इनके पास शेल्टर तो है नहीं। तो ज़रा इनसे पूछ लेते हैं कि ये जो मर्द हजरात हैं कि बच्चों के साथ यहाँ पर गुजारा कैसे कर रहे हैं, खाने पीने का सामान इनके पास आ कहाँ से रहा है। अच्छा, ये सामान कुछ इन्होंने निकाल के इसको सूखने के लिए यहाँ पर बिछाया है ताकि शायद ये किसी काम आ सके इनके। ये कुछ तकिए इन्होंने निकाले हैं अपने ड्राइंग रूम्स में। यहाँ पर जो कल्चरली ड्राइंग रूम सेटअप किया जाता है, वो वहाँ पर ऐसे ज़मीनी नशिस्तें बना के गाँव तकिए लगाए जाते हैं। तो ये इनके जो शहर में किसी के घर में ये जो उनकी बैठक थी या ड्राइंग रूम था, डेरा था, उसका सामान दास्तान सुना रहा है। ये बर्तन बिखरे पड़े हैं जी, देखिए क्या बचा है, कुछ नहीं बचा यहाँ पर इन लोगों के पास। ये हालात इनके ख़राब हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर ख़वातीन हैं, और ये बच्चे जो हैं वो कैसे रात गुजारेंगे यहाँ पर, ये समझने की ज़रूरत है। इनके लिए शेल्टर नहीं है यहाँ पर। ये बच्चे कैसे भाई साहब रात गुजार रहे हैं इधर? बस इधर ही बस गुजारा कर रहे हैं सर। नहीं कोई छत है आपके पास? मत कोई भी नहीं है, खुले आम सोते हैं ये? खुले आम सोते हैं सर। अच्छा, तो कोई शेल्टर, कोई टेंट, कोई चीज़? कुछ भी खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। खाने के लिए भी नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। घर कौन सा आपका? ये घर है हमारा, सब खत्म हो गया। ये तो घर था, ख़त्म हो गया। दिखाएं जी इनका घर, दिखाएं ज़रा। ये घर, इसकी एक दीवार भी नहीं बची, इस घर की एक दीवार भी नहीं बची, और सामान सारा इनका टूट फूट गया है। कोई चीज़ काबिले इस्तेमाल रही है, इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ भी इस्तेमाल का नहीं है सर। अच्छा जी हाँ। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनके लिए खाने का सामान कहाँ से आ रहा है? बस इधर ही बस पड़े हैं भूखे। अच्छा, हाँ। ये अभी लाया है, ये बाजार से लाए हैं? बाजार से लाया, ये भी 500 का है। ये खाना दाल रोटी 500 रुपए की है? ये भी उधार ये लिया है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पर चूंकि लोगों के मसाइल बहुत हैं, हर एक को खुराक चाहिए, तो ऐसे में जो मुफाद परस्त लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं, उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। ये दाल है, ये रोटी है, ये 500 रुपए की आई है, और ये कह रहे हैं कि 500 रुपए उधार लिए हैं, उधार लेकर रोटी खा रहे हैं। उधार के इलाका है, बस उधार दिया है, बस क्या करे। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कम से कम ये चीज़ जो है इसी कीमत पर तो मिले जिस कीमत पर ये डिजर्व करते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये मेरे ख्याल बच्चों को खिलाएंगे, खुद भूखे रहेंगे। खुद भूखे हैं, बच्चों का गुजारा करते हैं बस। ये 2 दिन का रोटी है अभी। अच्छा, हाँ, 2 दिन ये बच्चे खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे। हाँ बस।
अच्छा, ये सामान इनके सब कागजात और सामान वगैरह सारे। ये लें जी, रोटी लें, खाना लें। तो आप भी इधर ही जो है वो रह रही हैं, इधर ही रात गुजारते हैं? हाँ भाई, जा गुजारो आसा नहीं तो बोली तुम्हारा कोई रात गुजारने के लिए कोई टेंट, कोई चीज नहीं है? ना ना माँ मिस्त्री गरीब हमसे गुजारो को निश्चित छो करूँ। हाँ, गुजारा नहीं हो रहा, इनका बड़े मसाइल हैं। कुल बच्चा 10 हाथे पुरुष से 10। ये चोट लगी आपको? कैसे? हाँ, गिर गया सर, दीवार ये दीवार मकान गिर गया है, भाग गया है, बस बच्चों को ले गया, ये भी गिर गया है। अच्छा, ये भागते हुए, सैलाब से भागते हुए गिरी हैं? हाँ हाँ, बस बच्चों को निकाला ये साहब। अच्छा, ये सैलाब से भागते हुए गिरी हैं जी। इनकी ये पट्टी लगी हुई है, इनका पूरा ये देखें, ये इनकी पूरी बाजू जो है यहाँ से डार्क हो गई है, चोट लगी है इनको, और ये इन्होंने हल्की सी पट्टी बांध रखी है। तो इसकी कोई दवाई वगैरह ली है? ये बलोची है बस, इसका कुछ भी दवाई नहीं है। दवाई नहीं, ना भाई दवाई नहीं। अच्छा, बस मिस्किन गरीब बस बैठा हूँ। लेके आए। हाँ, ये मेडिसिन हमने बाजार से लेके ये है सर। अच्छा, ये मेडिसिन खुद लेकर आए हैं? यहाँ सर हमने मेडिसिन ये बाजार से खुद खरीदे हैं सर। अच्छा, हाँ, हमारे किसके लिए लाए हैं ये? रहने के लिए पैसे भी नहीं है, ये खुद सर बाजार से लिए। किसके लिए लाए हैं? किस मरीज के लिए? के लिए सर ले आए। अच्छा, गर्मी की वजह से सर ये इनका पेट खराब हुआ, ये दूसरा सर बुखार, ये वो सर। कोई हेल्थ वाले आ रहे हैं? कोई भी नहीं आ रहा ना यहाँ पे न डीसी साहब आ रहे हैं, न तहसीलदार, न एससी साहब, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। सारे जो है बेयारो मददगार, कुछ भी नहीं है, सारे गुरबा है यहाँ पे सर। अच्छा। मैं यहाँ का बेसिकली खुद भी, मेरा भी घर गिर चुका है, लेकिन मैं खुद टीचर हूँ यहाँ पे। अच्छा, टीचर है? जी हाँ, जी हाँ। स्कूल भी गिरा है, ये बच गया? स्कूल का सर कुछ हिस्सा गिर गया, मुतासर हुआ वो, लेकिन पक्की इमारत थी, कुछ बच गया। जी हाँ सर। बाकी कच्चे जो भी मकानात थे सारे यहाँ पे गुरबा है। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट से अपील करती हैं, डीसी साहब से, 5-6 दिन से सर कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। आखिर क्या जुल्म है? ये कितना बड़ा गांव है? ये कितने घर हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे 3 देहात हैं सर। एक ये बड़ा खानवा है, और दूसरा जो है गांव सुमालानी सालिम अहमद का है, तीसरा जो है वहाँ पे दीनारी गांव। अच्छा, वहाँ पे भी बहुत नुकसान हुए सर। अब सबका जो है उस गांव में भी जाए, वो दीनारी गांव में भी जाए सर, बहुत नुकसान हुआ है। सारे सर गरीब है। अभी देखो औरतें, ये बच्चे, इधर कुछ बचा है सर? आपको कोई नजर आ रहा है? अच्छा, देखें जी, ये इनका घर है, ये बच्चे स्कूल जाते थे, ये इनकी किताबें हैं, नोटबुक्स हैं, ये भी सैलाब से गीली हो गई हैं, ख़राब हुई हैं। ये किताब, ये इंग्लिश की किताब है, इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रेड 6। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी किताबें। ये बस्ता है, ये बस्ता है इस बच्चे का, जो अब रहने के काबिल, स्कूल जाने के काबिल ये बच्चा बचा नहीं है। और ये इनकी सवारी थी जो टूट गई है। ये साइकिल जिस पर ये अपना सामान ढोया करते थे, आया जा करते थे, ये चारपाई भी रहने के काबिल नहीं बची है। ये सामान, ये इन्होंने कुछ अपना अनाज जो कि सैलाब में भीग चुका है उसको बचाने की कोशिश की है। ये शायद कोई बीज लग रहा है मुझे, मेथी का या किसी ऐसी पालक का, किसी चीज़ का। तो ये इन्होंने डाला है। कुछ अनाज इनका चूँकि ज़ाया हो गया, और अनाज को जो है ये बचा नहीं पाए। बेशतर अनाज मैंने देखा है कि सड़ रहा है, पानी में भीगने की वजह से, सैलाब में भीगने की वजह से। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर मेरे साथ आएँ, मैं आपको सिर्फ इस गांव की तबाही दिखाना चाह रहा हूँ और हुकूमत की बेहिसी दिखाना चाह रहा हूँ कि गांव तबाह हो गया, हुकूमत बेहिस है। कोई तो आए इनके लिए, 6वां दिन है, 7वां दिन है, 7 दिन में कोई तो आया होता है इनसे पूछने के लिए कि आप यहाँ पर ढाडर के लोग किस हाल में हैं। ये देखिए जी, इनका फर्नीचर, ये इनकी अलमारी थी। आप शायद कपड़े इन्होंने कुछ निकाल लिए होंगे, और कपड़े निकाल के यहाँ पर सूखने के लिए डाले हैं, ताकि शायद कुछ कपड़े सूख जाएं तो पहनने के काबिल हो जाएं। ये अलमारी इनकी तबाह हो गई। ये बर्तन है इसके अंदर, इधर आइए, ये दिखाइए। ये दिखाएं बर्तन, ये इनके बर्तन थे। और पूरे का पूरा घर, मोहलत नहीं मिली कि कोई भी सामान जो है वो यहाँ से निकाल सकें। तो ये ढाडर के हालात हैं, ये ढाडर का मंजर है। ये जानवरों का चारा था, लेकिन जानवर बह गए इनके सारे। जानवरों का चारा जो है वो कुछ बचा है, कुछ गीला है, लेकिन जानवर इनके सारे बह गए हैं। तो अब इन हालात में ये लोग जो है वो इस गांव में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई है जो इनके लिए आए, इनके लिए खाना लाए, इनको खुराक दे, इनका इलाज करे। कोई हुकूमत है यहाँ पर? दिखाई नहीं देती। हुकूमत यहाँ नज़र नहीं आती, और यहाँ पर कोई हुकूमत
अभी तक ग्राउंड पर है नहीं। अच्छा, ये मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ जो दूर दराज से पानी भरने जा रहे हैं, कुछ पानी भर के आ रहे हैं। तो ये जो पानी का मसला है बहुत बड़ा है बलूचिस्तान में, पीने का पानी नहीं है। तो ये 5 किलोमीटर दूर जाते हैं, सुबह निकलते हैं, 5 किलोमीटर पैदल जाते हैं, 5 किलोमीटर पैदल जाके ये पानी भर के ख़वातीन और बच्चे लाते हैं। मर्द हज़रात घर का सामान निकालते हैं और ये ख़वातीन और बच्चे पानी लेकर आते हैं। ये बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने सर पे पानी का कैन उठाया हुआ है, साफ़ पानी की तलाश में हैं, कोई इनको यहाँ पानी पहुँचाने वाला नहीं है। तो ये 5 किलोमीटर दूर से ये बच्ची अपने सर पे पानी रख के आ रही है, इसका ढक्कन नहीं है, पानी छलक रहा है और इसके कपड़े गीले हुए हैं ये सारे। और इस बच्ची का पानी छलकता छलकता यहाँ आधा रह गया है। लेकिन ये अपने लिए कोशिश तो कर रही है ना, सरकार तो कोशिश भी नहीं कर रही अपने लिए। ये बच्ची अपने लिए पानी भर के लाई है, इसने कोशिश की है, यहाँ तक इसने भरा था, रास्ते में छलकता आया, आधा रह गया और बाकी इस बच्ची के ऊपर गिर गया। ये पूरी गीली हो रही है इस वक्त। लेकिन इसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि ये बच्ची जो है ये अपने लिए पानी भरने, अपने घर वालों के लिए साफ पानी पीने का भरने के लिए 5 किलोमीटर पैदल गई है। ये सारे बच्चे 5-5 किलोमीटर दूर से इसमें पानी है, पानी भर के ला रहे हैं। ये बच्ची कूलर सर पे उठाया हुआ पानी भर के ला रही है। ये खवातीन इनके साथ हैं। ये कहाँ से लेकर आए हैं पानी? बाबू असांजी जा बि टाइट है, असां हाणे होटल में पानी कजा ये निश्तियूं न आफ न मारे छी लंगड़िए निश्तियूं हच मुसाफिर खाने था कपतियों इसी मारे नहीं नो लंगड़िए निश्तियूं नहीं जाफ वर्गा में खौरात को आफ वर्गा झोलो ये निश्तियूं नहीं खाया पिया नहीं है, नहीं लोग ये नहीं छिए ठाए थे थी मर्दी नटा में निश्तियूं लंगड़िए। आप भी पानी लेकर आए हैं? हाँ, होटल चाफार हमारा आफ नहीं नहीं नगर नहीं छी हिच नहीं हंद। क्या कह रहे हैं ये बोल रहा है कि होटल से पानी आ रहा है, उधर से पानी लेके इधर ही आते हैं, इधर पानी भी नहीं है। जी हाँ। ये कितना दूर है पानी? पानी बहुत दूर है, 5 किलोमीटर दूर है सर। 5 किलोमीटर जाते हैं, 5 किलोमीटर आते हैं? आते हैं। छोटी सी बच्ची? जी हाँ जी हाँ। पानी भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, बस बहुत। अच्छा, ये बच्चा नंगे पाँव जा रहा है, नंगे पाँव आ रहा है। ये बच्ची ने भी पाँव में चप्पल नहीं पहनी हुई है। और ये बच्चा बेचारा, इधर आओ। अच्छा इधर आओ ना। ये बच्चा देखें, ये पानी की बोतल भर के लाया है, ये पानी की बोतल भर के लाया है और इसके पाँव में चप्पल नहीं है। दिखाएं जरा आमिर साहब, दिखाएं जरा इस पाँव इसके दिखाएं। ये देखें, ये बच्चा अपने लिए 1.5 लीटर की पानी की बोतल भर के लाया है और शायद एक दिन चलेगी। पाँव में चप्पल नहीं है, पत्थरों पे चल के पैदल 5 किलोमीटर गया है और ये बच्चा जो है वो पानी भर के लाया। तो ख़वातीन और बच्चों की जिम्मेदारी है ये पानी भर के लाएं पीने के लिए। मर्द हज़रात सामान निकाल रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। और गांव में एक तबाही का मंज़र है। अगर इनके लिए कोई आ जाता, इनको कम से कम पानी दे जाता और खाना दे जाता तो ये सब मिलकर अपने घर को सीधा करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन आधी फैमिली तो पानी भरने में लगी है। तो ये बच्चे जो हैं वो, इनके हालात आप देख रहे हैं, ये हालात हैं जी। और ये 5 किलोमीटर का फासला भी ऐसे मौसम में तय कर रहे हैं कि सांस लेना मुश्किल है, सांस नहीं लिया जा सकता। हमारी टीम के कुछ लोगों ने रुमाल लपेटे हुए हैं, कुछ लोगों ने छतरियां उठाई हुई हैं, लेकिन ये बच्चे बेचारे 5 किलोमीटर जाएंगे, पानी लेकर आएंगे इस सख्त गर्मी में, सख्त धूप में। ये बलूचिस्तान है, यहाँ गर्मी का सिर्फ अंदाज़ा किया जा सकता है कि यहाँ पर कितनी गर्मी पड़ती है। तो बहरहाल इसी गर्मी के आलम में जहाँ हमारे लिए सांस लेना मुश्किल है, ये लोग ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर यहाँ पानी आया हुआ है, सैलाब है सर। हाँ। सर आज तक ना कोई इंतजामिया आया हुआ है, ना कोई हम लोगों के शहर। कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? तो सर ये काम कर रहे हैं सर, इसी वजह से सर। कपड़े कहाँ गए? दब गए नीचे? हाँ, नीचे दब गए सर। एक चीज़ भी हम लोगों का काम का जो अभी तक नहीं बचा है। अच्छा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? तो सर ये 5वां दिन है। 5वां दिन है? 5वां दिन है। तो ये खाने पीने का कुछ आ रहा है सामान? कुछ भी सर, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना ये हम लोग खुद भूख से सर मर रहे हैं। हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं लेकिन खुद भूखे बैठे हुए हैं सर अभी तक। लेकिन हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ करते हैं। आप अपील, क्या फ़र्क पड़ता है? गवर्नमेंट हुकूमत के कान बंद हैं। तो सर कुछ नहीं हो रहा है हम लोगों के लिए। हम क्या करें, हम रो रो के थक गए। हम कान बंद हैं, वो नहीं सुन रही, हुकूमत नहीं सुन रही। तो सर अभी खुद ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा यहाँ सर। तो अभी हम कर रहे हैं। लेकिन इमदादी टीमों के कान शायद खुले हुए हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत के कान तो बंद हैं,
लेकिन जो इमदादी तंजीमें वो यहाँ बलूचिस्तान में भी आए हैं ना, यहाँ पहुँचे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है पहुँचना। आप मेन रोड पर मरकज़ी शहरों पर होकर चले जाते हैं, यहाँ पर भी आए हैं। बलूचिस्तान में जो मकामी तंजीमें काम कर रही हैं वो आए हैं ये इस ढाडर के इस गांव खानवा में, और यहाँ आकर लोगों का हाल पूछें। बोलान के इलाकों में जाकर देहातों में लोगों का हाल पूछें। तो जो तंजीमें हैं, इमदादी तंजीमें, वो हुकूमतों का इंतज़ार ना करें। हुकूमत नहीं आएगी, हुकूमत ख्वाब गफलत में सो रही है, उसको ना उठाया जाए, न छेड़ा जाए, न हिलाया जाए, उसकी नींद ख़राब हो जाएगी। लोग, आम लोग हैं, वो इमदादी टीमें वो आएँ, मुखैर हजरात आगे आएँ, खिदमत का जज्बा रखने वाले आएँ, वो आकर इनकी मदद करें तो शायद इनका सांस जो है वो थोड़ा सा दुरुस्त हो सके और कुछ गुंजाइश इनकी निकल सके अपने हालात को बेहतर करने की। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें, खाने पीने की भी बात हो रही थी। खुराक के लिए कुछ बचा नहीं है। ये गंदुम इन्होंने निकाल के रखी है जो सैलाब में भीग गई थी। सैलाब में ये बोरियां गंदुम की डूब गई थी, भीग गई थी। अब ये निकाल के उन्होंने सुखाने के लिए बाहर रखी है, लेकिन ये खाने के काबिल नहीं है। इसके बावजूद ये लोग ये खाएंगे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये गंदुम तो पानी में भीग के जहरीली हो गई है। इसको क्यों सुखा रहे हो? इसको इसलिए सुखा रहे हैं सर, हमारे माल मवेशी के लिए, जानवरों के लिए सुखा रहे हो सर। इंसान तो नहीं खा सकता, इंसान तो खा नहीं सकते। यही हम लोग फंस रह गए और हमारा सारा ये घर जो अलमारियाँ थे सारे पानी बह गए। हम लोग इतना पता चला कि पानी आ रहा है, हम लोग यहाँ से निकले अपना फैमिली निकाल के, हम होटल मुसाफिर खानों में जगह भी नहीं थी। हालांकि हम लोगों ने वहाँ पे रात मच्छरों में गुजारी है। बिल्कुल हमारे पास न छत था और न लिबास था। हम इसी हमारे 10-12 जोड़े, एक आदमी का जितना भी खड़पा था वो सारा पानी में बह गया सर, और कुछ भी हमारे साथ नहीं बचा। अब अल्हम्दुलिल्लाह सरकार से अपील है कि हम लोगों के मकान, जानवरों के लिए बचाइए। जानवर बचे कहाँ हैं? वो सारे सर बच्चे अभी वो मुसाफिर खानों में पड़े हैं सर। जानवर किधर बचे हैं? जानवर तो सर वो सारे मर गए। ये तो बता रहे हैं कि यहाँ पर 15-20 जानवर छत गिरने से दब के मर गए हैं, और वहाँ आप जा नहीं सकते। बदबू इतनी है, ताफुन उठ रहा है, वहाँ जा नहीं सकते। हम लोग इसलिए तो बीमार है उनकी वजह से सर। कोई घर का सामान भी कुछ भी हम लोग अंदर नहीं जाते। हमारी छतें बिल्कुल सर गायब हो गई। पता नहीं कि हम लोग कहाँ से जाए, क्या करें सर। सारा सिस्टम लोगों का हो गया। अभी सरकार से अपील है कि हम लोग हमारे मकानात बना के दे, और हमें खाने पीने की राशन बिल्कुल जरूर नहीं है सर। हमारे मकानात बना के दे, बस 4 दीवारी खड़ा करे ताकि हम लोगों के साथ इज्जत से हम लोग यहाँ पे रह सके बस, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए सर इनसे। चलें ठीक है जी, ये एक अपील कर रहे हैं कि घर बनाए जाएं और इनको रहने के लिए जो है वो इनका इंतजाम किया जाए, क्योंकि बच्चे इनके दरबदर सड़कों पर पड़े हैं। सड़कों पे बच्चे पड़े हैं। जब तक छत नहीं बनेगी तब तक ये अपने बच्चों को वापस नहीं ला सकते। तो इनके बच्चों के वापस आने का एक ही तरीका है कि इनकी छत डले। छत कैसे डलेगी? अपनी मदद आपके तहत ये कह रहे हैं, हम में हिम्मत नहीं है ये करने की, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। ये ढाडर का एक और गांव है चाकरमाड़ी। ये गांव भी पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन यहाँ पर आकर अंदाजा होता है कि किस हैरानकुन तरीके से सैलाब ने मुतासिर किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या यहाँ पर। ये देखें, ये जो नदी नीचे आपको नजर आ रही है, ये गांव नदी के किनारे पर वाक़ तो है, लेकिन कम से कम 50 से ज्यादा फुट की बुलंदी पर वाक़ है। और ये छोटी सी एक दीवार बनाई गई है ताकि पानी इस दीवार को क्रॉस करके ऊपर ना आए। और ये दीवार तो कहीं रह गई, हिफाजती बंद आप इसको कह सकते हैं, ये तो कहीं रह गया। पानी इसके ऊपर आया और ऊपर आया और ऊपर आया। ये पानी आप समझें कि 50-60 फुट ऊपर चढ़ने के बाद इस गांव में दाखिल हुआ, और इस गांव में दाखिल होकर इसने पूरा गांव तबाह कर दिया। और तबाह करने के बाद कुछ पानी आगे निकल गया और बाकी पानी इस नदी में से बहता हुआ आगे चला गया। तो ये सूरत हाल है जी इस गांव की। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेला कितना बड़ा होगा जिसने नदी के इतना ऊंचाई पर आगे इसको तबाह किया है। मेरे साथ मीर बबरिक साहब मौजूद हैं जो कि सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब के साहबजादे हैं। सरदार साहब जो हैं वो इस इलाके की, उनका इलाका है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन वो दूसरे सैलाबज़दा इलाके में शौरान में फंसे हुए हैं, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर अपने साहबजादे को दी है, बेटे को दी है। तो वो इस गांव में आकर देखभाल कर रहे हैं। आप क्या कर पाए हैं अभी तक इस गांव के लोगों के लिए? कई देहातों में हम गए हैं, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जी हमारी मदद को कोई नहीं आया। आपके हाथ में कितना है? आप क्या कर पाए हैं? इंतज़ामिया क्या कर पाई है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने आए, आपके लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए और आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या हुआ यहाँ पे।
तो मैं तो फर्स्ट डे से यहीं पे जब सैलाब आया था उससे पहले मैं यहीं मौजूद था, और फर्स्ट डे से हमसे जो भी ज़ाती तौर पे और गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी हमसे हुआ तावन हमने किया। सैलाब 2 फेज़ों में है, एक फ़र्स्ट फेज़ में आया था, वो 2-3 दिन लगातार बारिश हुई, एक फेज़ आया लेकिन उसने इतना नुकसान नहीं दिया, रास्ते वगैरह कुछ टूट गए, लेकिन हर कोई उसी में हम लोग बिज़ी रहे, उसी में भी कोप कर रहे थे कि हमें दूसरा फेज़ आया। वो जितना सैलाब हमने जो हमारे बुजुर्ग हैं हम उनसे पूछते हैं वो बताने कि पिछले 100 साल में 150 साल में ऐसा सैलाब कभी नहीं देखा। आप लोगों ने सोचा था या कि यहाँ के रहने वालों ने कि ये सैलाब इतना ऊपर चढ़ सकता है? ये कितनी गहराई होगी अंदाजन? मैं अभी आपने यही बात क्लियर की कि गांव जो है कंधी पे है, ऐसे नहीं है, कोने पे बिल्कुल नहीं है। ये गांव जो है पहले यहाँ से 100 फुट जो था दूर था। अच्छा। अभी ये पानी ने, जैसे आपने देखा है, अगर आप थोड़ा सा देख सकें, ये सारा जो है ये सब पानी ने ये काटा है, ये नया जमीन ये सारी खा गई, ये पानी नहीं। अच्छा, ये पहले रास्ता था? तो जी हाँ, ये पहले जमीन अटैच होती थी, अभी आप देख रहे हैं 100 फुट तक जमीन जो है खा गई है। अच्छा। तो ये इसी तरह से आहिस्ता 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 पानी ने, और फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये 50 फुट कम से कम यहाँ नीचे होगा। और ये जो लोग हैं जिनके गांव है वो बता रहे हैं कि कम से कम 10 फुट जो है उनके घरों के ऊपर मतलब घरों तक उनके पानी जा रहा था। इसमें उनके माल मवेशी, मतलब लोगों ने सिर्फ अपने, इसका मतलब है कि ये पानी कम से कम 100 फुट तो बुलंद हुआ है तब ये गाँव डूबा है। बिल्कुल ऐसे हुआ, क्योंकि ये बोलान का सारा पानी है, 2-3 लगातार 48 आवर्स जो है लगातार बारिश होती रही, तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं हुआ। हालांकि फ्लड वार्निंग्स भी हमें नहीं दी गई, हमें बताया जा रहा था कि भाई पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो रिहेबिलिटेशन का है। लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों की तरफ देख रहे हैं। सरदार साहब यहाँ होते तो हम उनसे बात करते, लेकिन वो खुद भी रास्ते कट गए हैं तो वो फंसे हुए हैं। तो ये बताएं कि आप कर क्या सकेंगे इनके लिए? अब रिहेबिलिटेशन कैसे होगी? अभी ये तो गवर्नमेंट में हम ज़्यादातर हम सबकी नज़रें गवर्नमेंट की तरफ है। डीसी साहब से हमारा लगातार रब्ता है। कुछ वगैरह वो उसमें कल 700-800 को तंबू आए थे, टेंट्स वगैरह आए थे, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जो लोग जो ज़्यादा फंसे हैं, कुछ वो लोग हैं जहाँ जो अभी तक पानी के अंदर हैं। ये वो शहर है, जो गाँव है जो हम हमको विज़िट कराएँ, वो है जो पहाड़ों के बिल्कुल साथ है, यहाँ से पानी गुजर गया है। तो इनको जो सैलाब ने नुकसान देना था, इनके पास खुराक का बंदोबस्त कर रहे हैं। आगे जो लोग पानी के अंदर हैं उनको हम लोग हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, लेकिन थोड़ा बहुत हमें वो गिला भी है क्योंकि सीएम साहब भी हमारा आए थे, पीएम साहब भी आए थे, जल मक्सी तक वो आए, हमें कच्ची को उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। बिल्कुल ना वो आए, ना उन्होंने चक्कर लगाया, ना उन्होंने जहाज़ लैंड किया। वो आगे देखिए उनको, हमें उनसे मायूसी हुई है। आपस की बात है, जहाँ वो गए भी हैं वहाँ भी क्या किया उन्होंने? एक कागजी कार्रवाई है और ये कैमरा कंजप्शन के लिए, ऑप्टिक्स के लिए, जहाँ जहाँ से प्राइम मिनिस्टर होकर आए हैं या बाकी लोग जा रहे हैं वहाँ पर भी बेचारे बुरा हाल है। हम भी वहाँ होकर आए हैं, कोई उनके लिए एक छोटा सा एक सेट बना देते हैं और प्राइम मिनिस्टर सेट से होकर चले जाते हैं। नहीं, हम लोग असली रियलिटी में हैं। जो हम लोग जो फर्स्ट डे से सैलाब तक, हालांकि मेरी अपनी जो घर की बैठक है, ये जो जितना भी आपका गांव देख रहे हैं, इनके पास सबसे ऊपर वाली मकान जो है वो मेरा है, मेरा घर है। तो 300 से 400 घर, ये औरतें, इनकी फैमिली, सब मैंने अपने घर में इनको पना दी है 2 दिन तक। और इनका खाना पीना खुराक जो भी मेरे से हुआ है अपनी तरफ से हमने तलसा कोशिश की है, खुदा के लिए किया है, सियासत नहीं, खुदा के लिए किया है कि वो कोई सवाब के लिए। बिल्कुल सही है। चलें जी, मुश्किल वक्त में आप इनकी दादरसी के लिए आगे आए हैं, लेकिन अब मसला ये है कि ये MPA की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जाहिर है ये लोग अपने MPS की तरफ देखते हैं, DC की तरफ देखते हैं। अब MPA जो हैं वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से क्या मिलेगा। तो हालात जो हैं वो बलूचिस्तान के बहुत ख़राब हैं। ये कच्ची, ढाडर और इसके जो छोटे छोटे देहात हैं, ये आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाए हैं। आपने देखा कि गांव के गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं और इसमें कोई मुबालगा नहीं है, बल्कि मैं जितनी इनकी मुश्किलात हैं उनको अल्फाज में बयान कर ही नहीं सका, उसका आधा भी नहीं कर सका। मुश्किलात इनकी उससे बहुत बड़ी हैं जो मैं आपको दिखा पाया हूँ, क्योंकि कैमरे की आंख महदूद है। इनकी मुश्किलात को दिखाने के लिए ये कैमरा बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन बहरहाल हम हुकूमत को इलाकों के नाम ले लेकर बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ तबाही हुई है और जहाँ जहाँ हम गए हैं यहाँ कोई और नहीं आया। इसलिए शायद हुकूमत की और ज़िला इंतज़ामिया की भी इससे रहनुमाई हो सके कि ये इलाके भी मुतासर हैं। तो ये आज का जी खुसूसी प्रोग्राम था बलूचिस्तान के एक और इलाके से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।